राधे राधे दोस्तों, जय गौ माता की। 10 जुलाई 2025 को है गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व और श्रावण मास के आगमन की शुरुआत, जिसमें होती है भगवान भोलेनाथ की सेवा और पूजा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व और श्रावण मास के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का पर्व भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान भोले संसार के सर्वप्रथम गुरु माने गए हैं। उन्हीं को ज्ञान और गुरु शिष्य परंपरा का स्रोत माना जाता है। भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी ताकि संसार में ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो सके। सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा विशेष महत्व रखती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मानसिक शांति, स्वास्थ्य में सुधार और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कल्याण, मोक्ष और समृद्धि की प्राप्ति भी भगवान भोलेनाथ की पूजा से सहज ही मिल जाती है। 14 जुलाई 2025 को है पहला सावन का सोमवार व्रत। सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है और माँ गौरा की पूजा माँ मंगला गौरी के रूप में हर सावन के मंगलवार को की जाती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वस्थ वस्त्र पहनने चाहिए और फिर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, सफ़ेद फूल और अक्षत चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके समस्त दुखों का नाश होता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे बरसती है। भगवान भोलेनाथ का वाहन है नंदी, जो धैर्य का प्रतीक है। उनके साथ रहती है हमारी गौ माता। गौ माता का अर्थ है गाय माता और इन्हें अक्सर हिंदू धर्म में एक पवित्र और पूजनीय प्राणी माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में गाय माता को गुरु के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि गौ माता में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सीखने और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। गौ माता बिना किसी स्वार्थ के अपना दूध देती है, जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। ये त्याग और सेवा का प्रतीक भी है। गाय अपने बछड़ों के प्रति मातृत्व और वात्सल्य का भाव रखती है, जो एक गुरु में भी होना चाहिए। गौ माता को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और पवित्रता एक आध्यात्मिक गुरु का एक महत्वपूर्ण गुण है। गौशाला में गायों की सेवा करना, उन्हें चारा खिलाना और उनकी देखभाल करना एक पुण्य कार्य माना जाता है। हम सनातनियों को गौ माता की सेवा और पूजा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। हम लोग जहाँ भी रहते हों, गौ सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। और जो लोग गौ सेवा करने में असमर्थ हैं, वे स्क्रीन पर लिखे नंबर पर संपर्क करके गौ सेवा करवा सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को गुरु के रूप में विशेष रूप से दक्षिणामूर्ति रूप में देखा जाता है, जो ज्ञान और समझ के साकार रूप हैं। उन्हें सृष्टि का पहला गुरु माना जाता है और उनका हर रूप जीवन जीने का एक विशेष सूत्र बताता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा और गौ माता की सेवा और संरक्षण मानव जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाती है। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और गौ माता का आशीर्वाद सदा बना रहे और उनका आशीर्वाद आपको सहज ही प्राप्त हो। इसी मनोकामना के साथ जय भगवान भोलेनाथ की, जय गौ माता की।